हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे काफ़ी वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप अपना बजट है कैसे बनाया है, आपने कैसे शेयर मतलब उसे शेयर करिए मंथली बजट आप लोग के कमेंट थे। काफ़ी बहनों ने कमेंट करे थे, तो मैंने कहा चलो प्रॉपर एक वीडियो बना के डाल देती हूँ। वैसे मैंने काफ़ी बार वीडियो डाला है, लेकिन ये वीडियो मैं अपनी मतलब आर्थिक स्थिति को साझा कर रही हूँ आप सभी के साथ। देखिए, हर किसी का बजट है वो अलग अलग होता है, घर के खर्च अलग अलग होते हैं, इनकम भी अलग अलग होती है। तो ये खर्च सिर्फ देखिए, ये जो बजट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें आप इसके अकॉर्डिंग अपना बजट बना सकते हैं। आपके खर्चे अलग हो सकते हैं, आपकी इनकम भी अलग हो सकती है। और मैं आपको बताऊं, इसमें देखिए हम हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, तो हम दोनों मिलकर अपना घर खर्च कैसे 10,000 रुपए के अंदर चलाते हैं। अभी कुछ खर्चे हमारे बढ़ भी गए हैं, जैसे पहले हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो उसका पेट्रोल का हमारा खर्च नहीं होता था, हम ज़्यादा आना जाना भी मैं नहीं करती थी, तो उसका भी मेरा खर्च है वो बढ़ गया है। बच्चे की स्कूल फीस भी बढ़ गई है। अभी दो मोबाइल हैं, पहले एक मोबाइल था, तो उसका भी रिचार्ज का बिल बढ़ गया है। दूध का भी खर्च बढ़ गया है। तो कुछ खर्चे मेरे बढ़ गए हैं, तो 8,000 से बढ़ के अब ये खर्चे मेरे 10,000 के करीब पहुंच चुके हैं। तो उन्हीं को मैं बताऊंगी, और इसके अकॉर्डिंग ना आप 10,000, आपकी सैलरी 12,000 हो, 15,000 हो या 20,000 हो, आप इसको थोड़ा थोड़ा ना मतलब आप वो कर सकते हैं। इसका एक ये है ब्यौरा है, आप इस तरीके से अपना बजट भी तैयार कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और बहुत कम समय में मैं आपके लिए अच्छा बताने की कोशिश करूंगी। आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो मेरा मासिक बजट है वो 10,000 से लेकर 15,000 तक की सैलरी के अंदर आप इस बजट को तैयार कर सकते हैं। आज देखिए, यहाँ पे ना मैं आपको अपना जो सैलरी बताऊं। सैलरी तो देखिए हम दोनों के हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, दोनों हम अब जॉब करते हैं, तो जॉब के हिसाब से हम देखिए ये जो 10,000 रुपये हैं ये हमारे हर महीने घर खर्च के लिए हैं। अब वो खर्चे मैंने जैसा कि बताया, खर्चे हमारे कुछ बढ़ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पहले 8,000 में घर चलता था, पहले 8,000 में हम घर चलाते थे, अब हम 10,000 में घर हमारा चलता है। तो इसमें देखिए मेरा किराया, दूध, बहुत सारे खर्चे हैं जिसको मैं आपके लिए अच्छे से बता रही हूँ। तो ये देखिए 10,000 रुपये हैं, इसमें हम कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी इनकम होती है ना, उसका मुझे सबसे पहले देखिए सैलरी, उससे पहले हम सेविंग को अपना ज़्यादा पहले स्थान पर हम सेविंग को रखते हैं। जैसे जितना बचा सके, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि 50% सेविंग हर हालत में होनी चाहिए। लेकिन हर महीने 50% सेविंग हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी महीना जैसे और भी खर्च हो जाते हैं। जैसे अभी अप्रैल का महीना निकला है, तो उसमें बच्चों की स्कूल का भी बहुत सारा खर्चा हुआ है, कोर्स वगैरह लेना है, न्यू एडमिशन होते हैं, तो खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही बच्चों के बर्थडे आते हैं या कोई तीज त्योहार, होली, दीपावली, तो कई बार हर महीने का खर्चा अलग अलग हो जाता है। वैसे जब कहीं हमें जाना नहीं होता है, कोई त्योहार नहीं होता है, कुछ अलग से मतलब एक्स्ट्रा कुछ खर्च हमारा नहीं होता है, तो हमारा 10,000 में आराम से मैनेज हो जाता है और कुछ पैसे हम सेविंग भी कर पाते हैं। अब मैं आपको आराम से बताती हूँ कि मेरा कितना क्या जाता है, आप इसके अकॉर्डिंग अपना बजट तैयार कर लें। इससे ये होगा, मोटे मोटे तौर पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी लगेगा कि इसमें से कौन सा खर्चा है आप उसको कम कर सकते हैं। जैसा कि देखिए मैं किराए पे रहती हूँ, मेरा जो रूम है वो रेंट का है, तो मुझे रूम का रेंट देना पड़ता है, जो कि मुझे 1,000 रुपये देना पड़ता है। अब बहुत सारी बहनें ये भी कहती हैं कि आपका रूम का रेंट इतना कम क्यों है। तो देखिए हम लोकल में रहते हैं, हम शहर में नहीं रहते हैं, लोकल में रहते हैं। तो गांव है हमारा, ये जहाँ हम रहते हैं ऑन रोड तो है, लेकिन गांव है, इसलिए इसका रूम का रेंट हमें बहुत कम देना पड़ता है, 1,000 रुपये। और अगर ये आपका घर खुद का है, तो आपको एक भी रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, ये पैसे आपके सेव हो जाएंगे, है ना। फिर हमारा सेकंड नंबर पे आता है बिल। तो देखिए बिजली का बिल हमें नहीं देना पड़ता है, हमारा बिजली का बिल है इसी में ऐड है, 1,000 के अंदर ही हमारा बिजली का बिल और रेंट दोनों इसी में ऐड है। तो हमें ये खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है, इसमें से हम एक भी पैसा कुछ भी हमारा नहीं जाता है। अब हमारा आता है दूध का खर्च। तो दूध हम आधा लीटर लेते हैं, जो हमारे यहाँ 750 रुपये का पड़ता है। जैसे गाय का दूध है वो 50 रुपये लीटर मिलता है, तो आधा किलो दूध लेते हैं तो 750 रुपये का मिलता है। तो ये हमारा, जैसे 3-4 लोगों की फैमिली है, तो बच्चों के लिए दूध ज़रूरी है, तो इसलिए हमने दूध को ऐड करा है।
तो इसका भी मैंने पहले बढ़ा लिया है। जब 8,000 सैलरी थी तो हम दूध को 250 ग्राम दूध लेते थे हर दिन, लेकिन अब दूध का हमने बढ़ा लिया है। फिर हमारा गैस है, गैस जो हमारा हर महीने ना, सिलेंडर हमारा 3 महीने चल जाता है, तो जिसमें हर महीने के हिसाब से 300 रुपये होते हैं, तो हर महीने मैं 300 रुपये को अलग रख देती हूँ। 300 रुपये में बिल्कुल हर महीने, मतलब हर मंथ में अलग रखती हूँ। और जब जब मुझे लगता है कि हाँ 300 रुपये हमारे 900 रुपये हो जाते हैं, तभी हम उठा के एक अपना डबल सिलेंडर है तो उसको भरवा के रख लेते हैं। तो इस तरीके से गैस का हमारा बिल होगा। फिर हमारा राशन हो गया। राशन देखिए 25 से किसी महीने 3,000 भी हो जाता है। जैसे कुछ कभी-कभी ना दालों को इकट्ठा मंगा लेते हैं, तो पैसे बढ़ भी जाते हैं। तो इस 2500 रुपए में जैसे बहुत सारी जितनी राशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे आटा तो हमें लेना नहीं होता है, आटा हम नहीं लेते हैं क्योंकि गेहूँ हमारे घर के हैं। और सरसों का तेल अभी तो घर का है, लेकिन कभी-कभी वो भी लेना पड़ता है, और चावल भी कभी-कभी लेने पड़ते हैं। तो कभी 2500 हो जाता है, कभी 3,000 हो जाता है। जैसे अभी इस बार हम नहीं लेंगे, सरसों का तेल नहीं लेंगे, तो ये हमारे 2500 के अंदर में आ जाएगा। और ड्राई फ्रूट हर महीने नहीं लेते हैं, 1 महीने हम इकट्ठे मंगा लेते हैं, फिर उसका चूरन बना लेते हैं, मतलब तो फिर वो हमारा 1 महीने, मतलब 1 महीने छोड़ के हम उसको ड्राई फ्रूट को लेते हैं, तो 2500 के अंदर आ जाता है। जब ये चीज़ें ऐड हो जाती है ना, तो 3,000 में आ जाता है। मैं ऐसा करती हूँ, जैसे जिस महीने हमारा सरसों का तेल होता है उस महीने हम ड्राई फ्रूट नहीं मंगाते, तो इससे हमारा बजट है वो बिगड़ता नहीं है। उन्हीं उन्हीं के अकॉर्डिंग ना सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर हमारा छठे नंबर पे आता है सब्जियां और फल। देखिए किचन में सबसे ज़्यादा जो हमारा खर्चा होता है वो किचन में ही होता है। तो ऐसा होता है कभी, जैसे अब वो महंगाई है, कभी सब्जियों के रेट हमेशा एक से नहीं रहते हैं, तो कभी सब्जी महंगी भी हो जाती है, कभी सस्ती भी हो जाती है। तो कभी कभी फ्रूट भी लेने होते हैं। जैसे फ्रूट तो बहुत कम ही आते हैं हमारे घर पे, लेकिन बनाना वगैरह कभी कभी आ जाते हैं, जो कि बच्चों के हिसाब से। तो ये हमारा 800 से 1,000 रुपये, जैसे अगर सब्जियाँ सस्ती होती हैं, फल सस्ते होते हैं, तो 800 रुपये पर महीने पड़ जाता है। अगर इन्हीं में महंगाई बढ़ती है तो 200 रुपये मेरे बढ़ जाते हैं, लेकिन हाँ 1,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा इनके लिए रखती हूँ हमेशा। फिर अब देखिए हमारे पास बाइक भी है। पहले बाइक नहीं थी तो इतना ज़्यादा पेट्रोल का भी खर्चा नहीं होता था, तो 600 रुपये मैं मंथली रख लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारा गांव है, गांव भी जाना होता है, मुझे भी छोड़ने कभी कभी जाते हैं, तो उसमें मेरा 600 रुपये है वो खर्च हो ही जाता है। अब ट्रांसपोर्ट है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो उसमें कहीं घर पे रह रहे हैं, कोई ना कोई ज़रूरत पड़ी जाती है, जैसे मार्केट जाने की, कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए भी मैं 600 रुपये एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। ये मैं खर्चों में ऐड कर लेती हूँ। जब मुझे जाना होता है तो मेरे खर्च हो जाते हैं, नहीं जाना होता है तो ये पैसे मेरे सेव हो जाते हैं। फिर हमारा स्कूल फ़ीस, माही की जो स्कूल फ़ीस है वो 700 रुपये है। ट्यूशन मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, तो ट्यूशन का हमें कोई भी रुपए पे नहीं करना पड़ता है। ये सिर्फ़ स्कूल ही फ़ीस है, जिसमें माही मेरी है वो गाँव जहाँ हम रहते हैं वहीं पर उसका स्कूल है। अगर हम इसे बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो इसका इतना ही, मतलब वो गाड़ी का भी किराया जाएगा, तो करीब 1400 रुपये पड़ते हैं, लेकिन ये हमारे 700 रुपये फिर बच जाते हैं क्योंकि स्कूल हमारा उसी जगह है। यही वजह है कि हम यहाँ पे रहते हैं। फिर भाई अब 2 मोबाइल है, पहले 1 मोबाइल था जो तो सिर्फ़ हस्बैंड जी का था, तो 299 रुपए में उनका रिचार्ज हो जाता था। लेकिन अब हमारा जो है मोबाइल, मेरा भी मोबाइल है, मेरा मोबाइल 5G है, तो 350 रुपए का पर मंथ रिचार्ज होता है उसका, तो 750 रुपए हमारे रिचार्ज के हो जाते हैं। तो अब वो मतलब ज़्यादा है, और 350 का मतलब हस्बैंड जी भी करते हैं, उनका भी हो जाता है। तो इसके हिसाब से कभी-कभी बीच में ऐसा भी होता है कि हाँ एमबी ख़त्म हो जाती है, तो करना पड़ता है। मतलब 750 के करीब रुपए हमारे सारे टोटली खर्च हो जाते हैं। तो फिर हमारा देखिए अन्य खर्चे भी हैं। अब हर महीने हमारे कुछ खर्चे अन्य भी हो जाते हैं, जैसे किसी महीने कपड़े भी लेने पड़ जाते हैं। अब जो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हर महीने तो नहीं होती हैं, लेकिन कभी-कभी होनी करनी पड़ जाती हैं। जैसे अभी बेटी का बर्थडे था, पिछले महीने भी बेटी का बर्थडे था, तो उसके कपड़े, गिफ्ट, केक, उसका भी सामान है वो हो जाता है। और घर का सामान, जैसे कुछ ऐसा है बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है तो लेना पड़ जाता है। कभी-कभी मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए तो 1000 से 1500 रुपए हम, मतलब आकस्मिक खर्चों के लिए, जो अचानक से खर्चे हो जाते हैं ना, जिन्हें हमें पहले से पता नहीं होता है, उनके लिए मैं 1000 से 1500 रुपए ज़रूर रखती हूँ। अब इसमें एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की है, हम हर महीने हमने एलआईसी में एक पॉलिसी करा रखी है, जिसकी हमें हर महीने 750 रुपए की हमारी किस्त जाती है। 750 रुपए की किस्त जाती है, जो कि मेरे हस्बैंड जी के नाम से एलआईसी में एक बीमा पॉलिसी करा रखी है, तो वो 750 रुपये पर मंथ हमें एक किस्त भरनी पड़ती है, तो ये पैसे हमारे सेव हो जाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे टोटल आपको अपना बता रही हूँ,
तो ये हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक का अभी मैंने 750 रुपये इसमें ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि ये मेरी सेविंग है, ये मेरे खर्च हैं। तो 8,200 रुपये हमारे टोटल होता है यहाँ से यहाँ तक का। इसमें हमारा किराया, बिल तो देना ही नहीं पड़ता, दूध, गैस, राशन, सब्जियां और पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, स्कूल फीस, मोबाइल रिचार्ज, ये सब कुछ हमारा इसमें मैनेज हो जाता है। फिर ये भी मैंने अलग रखे हैं, जो ज़रूरती फ़ंड है उसके लिए हम हमेशा पहले ही रख लेते हैं। आकस्मिक खर्चे हैं तो उनके लिए ऐसा होता है, ये खर्चे जब हम अलग से रखते हैं इन पैसों को ना, तो इसके हिसाब से हमारा बजट नहीं बिगड़ता। अब हम पहले ही सेविंग में कर रखे तो हमें सेविंग में से फिर पैसे निकालने पड़ेंगे, तो हमारी सेविंग नहीं हो पाएगी। दोस्तों ये था मेरा मंथली बजट, जो आप बहुत बहनें रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप अपना बताइए और हम कैसे बनाएं। तो ये मैंने छोटा आम तौर पे ना इसी तरीके से बजट है, वो हर घर में तैयार होता है और इसी के अकॉर्डिंग खर्चे होते हैं। तो आपको घर के खर्च कैसे करने हैं, आपकी इनकम क्या है, आप मतलब आपके घर में सदस्य कितने हैं, ये आपकी इनकम और आपके घर के सदस्य हैं वही खर्चे मतलब तय करते हैं। तो आपके जितने भी खर्चे हैं, आप जितने भी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने खर्चों को बना सकते हैं, आप अपने मतलब बजट को तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मेरे अनुसार ही अपना बजट तैयार करेंगे, मतलब मैंने ये बताया है। पहले आप अपनी इनकम डिसाइड करिए कि आपकी इनकम है कितनी, आपके घर में सदस्य कितने, आपके घर में खर्चे अलग अलग होते हैं हर किसी के। तो ये मैंने अपना बस शेयर किया है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो कि हाँ थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो को आगे मतलब शेयर करें। आप सभी से मिलूंगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। थैंक यू।